ये खाते हिंदुस्तान का है और खाते पाकिस्तान का। सुनिए मैं बताऊं, आप कट्टर हिंदू है, ठीक है, कट्टर हिंदू है। इसने विकास मांगा, रोजगार मांगा तो पाकिस्तानी हो गया। ये महाकाल लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे आप? हम सऊदी अरब कुवैत की बात नहीं जानते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारत की बात जानते हैं। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में संविधान है। संविधान क्या कहता है? भारत के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है कि ला सकती है। अफगानिस्तान का उदाहरण देंगे आप पे? हम संविधान का उदाहरण दे रहे हैं। अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि समान भारतीय संहिता कानून जो है वो आ सकता है। यूसीसी से देश की जनता को क्या मिलेगा? हमारा सवाल सीधा सा है, आप 14% का भय दिखा करके 84% या 86% को क्या दे रहे हैं? इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो अल्पसंख्यक के बीच में जाके रख के देख ले। अगर आपको भी ना अल्पसंख्यक बना दिया जाए तो मैं गुलामी कर दूंगा। आप लोगों ने देश को गर्त में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी की ही देन है, आज कांग्रेस पार्टी की देन है कि आप यहाँ खुली हवा में ताज ले रहे हैं। समझिए क्या हुआ? इसीलिए गोली चलवाए ना। कौन गोली चलवा? अरे भाई सभी समाजवादी पार्टी वाले इसीलिए गोली चलवाए। चलिए दे दे जवाब। इस नौजवान साथी को नहीं पता है। नमस्कार, आप जेटी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात कहते हैं कि दोहरी व्यवस्था से जब घर नहीं चल सकता तो फिर भारत कैसे चलेगा। ये बात जब कहते हैं उसके बाद यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात और सियासी चर्चा जो है इस पे तेज हो जाती है। वहीं कांग्रेस जो है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहते हुए नजर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर अब यूसीसी पे ध्यान लाना चाहती है। ये केवल इसलिए क्योंकि आने वाले वर्ष में जो है लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव जो है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यूसीसी आएगा तो क्या फायदा होगा और अगर नहीं आना चाहिए तो उसके नुकसान क्या हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, ये बताइए कि अगर यूसीसी आता है तो इससे क्या फायदा होगा? फायदे तो बहुत होंगे। फायदे उनसे पूछिए जो सम्मानित नागरिक अल्पसंख्यक के बीच में रहते हैं और उन महिलाओं से पूछिए अल्पसंख्यक परिवार की जिनका हलाला 8-10 बार होता है। तो इसे तो ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। और ये विपक्ष की बेबुनियादी बातें हमको समझ में नहीं आती है। क्या इन लोगों को प्रेम लगा है कि एक ही औरत के साथ 8-8 लोगों का शादी विवाह हो? ऐसे नागरिकता का तो सम्मान करना चाहिए इन लोगों को। कांग्रेस कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और तमाम जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का काम केवल चुनाव के लिए कर रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। धान गाड़ने का और मोटरसाइकिल बनाने से नहीं जनता खुश होगी। जनता के बीच में काम दिखना चाहिए, तब काम से जनता खुश होगी। यूसीसी आ जाएगी, देश के लिए सही है या बुरा है? क्या इसको किस तरीके से समझते हैं? अभी देश की स्थिति क्या है? देश की स्थिति, सारे युवा परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। आप देख लीजिए आज बोले आप चुप रहिए, बात करने दीजिए। ये आप अभी बात किए तो बात किया गया है, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या नहीं ठीक है नहीं ठीक है। अब आइए, ठीक है, सब लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे और झगड़ा वाला नहीं करना है। सो क्या दिक्कत है देश में? अगर महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन अगर चार शादियां खत्म हो जाती हैं, एक शादी होता है, अगर यूसीसी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? अभी आप देखिए, पहले जन्मिंग मुद्दों की बात होनी चाहिए देश में। आप प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर जल रहा है, आपके पास इतना समय नहीं है कि मणिपुर में जाके जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को बंद कराया जाए। यहाँ महंगाई चरम सीमा पे है। आज टमाटर का रेट देख लीजिए, 160 रुपया टमाटर का रेट है। आम से भी महंगा टमाटर। यूसीसी से नहीं, ठीक है, महंगाई है, लेकिन यूसीसी से दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत हमें नहीं कुछ है। अगर जनता खुश है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, आज ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी आ रहा है, फिर कहीं और चले जाएंगे, किसी और मुद्दे पे आएंगे। जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए बस किया जा रहा है। ये बताइए, आज महंगाई चरम सीमा पे है। आप देख लीजिए, कभी सरपुतिया का रेट जो है 80 रुपया हुआ था इस देश में, आज 80 रुपया किलो। कोई सरपुतिया आम आदमी जो मेहनत करके कमा रहा है, कितने पैसे में 500 रुपया अगर उसको मिल रहा है, उस 500 रुपये में वह राशन खरीदेगा। यूसीसी पे अभी बात होगी कि यूसीसी के लिए क्या है, यूसीसी सही है या गलत है। यूसीसी के 5 नुकसान बता दीजिए अगर आ जाएगी। देखिए, हम ये कहेंगे जो मुद्दा है उस पर बात हो। यूसीसी पे, इसीलिए मुद्दा हम यूसीसी है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे बात होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पहले इस मुद्दे पे बात करें प्रधानमंत्री जी, फिर उस मुद्दे पे बात होगी। ठीक है, अब
शिवशंकर जी ये बताइए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो क्या दिक्कत है लोगों को, इससे क्या दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इसके लिए इसके विपक्ष में खड़ी हो रही है। लेकिन अभी जब बिहार में महागठबंधन की तमाम बैठकें चल रही थी, उसमें जो महागठबंधन की बात हो रही थी और सबको एक साथ लाने की बात हो रही थी, उनमें से कुछ नेता जो है वो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं और भी नेता हैं जो इसके साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। आपको एक बात बताऊं, यह देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? इस देश में लोकतंत्र है तो अगर कोई कानून लाना है तो मैं कहता हूं कि जनता से जनमत संग्रह करा लीजिए। आप जनता से यस नो का फार्मूला देख लीजिए, आप करा लीजिए ना। जो व्यक्ति पूछा जा रहा है और धार्मिक संगठनों से भी पूछा जा रहा है। धार्मिक संगठन कौन होता है महाराज बताने वाला? जनता बताएगी ना। यस नो जनता। पर्सनल लॉ खत्म कर रहे हैं तो धार्मिक संगठन ही तो बताएंगे। आप जनता से पूछिए, जो अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाए, जो एक प्रदेश जल रहा है संभाल नहीं पाए, इस देश में जो व्यवस्था चल रही है, मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई का मुद्दा। मैं कह रहा हूँ सरकार लाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सरकार आखिर वो भी जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, क्या दिक्कत है? अगर पुरुष और महिलाओं में भेद खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है? भेद सुनिए, भेद है इसीलिए प्रॉपर्टी में अधिकार जो है महिलाओं को नहीं दिया जाता, बेटियों को नहीं दिया जाता। क्या भेद है? कोई नहीं भेद है। इस समय सब लोग समान है। अगर बिल माने प्रधानमंत्री जी को लाना है तो इस लोकसभा में वो बिल लाएं कि सब गरीब के बच्चों को भरपेट खाना मिल सके, सही बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। केवल सबको लाया जाए। जो भूमिहीन लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको भूमि का टुकड़ा दिया जाए, ऐसा बिल लाया जाए। बिल केवल ला के ध्रुवीकरण करके राजनीतिक रूप से केवल मुद्दे को गरमा के ये सपा का पक्ष है। सपा का नहीं, ये सभी जनता का पक्ष है। मैं कह रहा हूँ बात बेरोजगारी पे क्यों नहीं होती है, बात महंगाई पे क्यों नहीं होती? सपा का इस पे क्या पक्ष है? यूसीसी पर उत्तर प्रदेश सपा का यूसीसी पर क्या पक्ष? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश के लोगों से पूछा जाए, प्रदेश के लोगों को किया जाए। ये तो सरासर अन्याय है ना। अगर जनता नहीं चाहती है तो जनता जबरन कानून। और सुनिए, आप बता रहे थे आप कश्मीर पता नहीं कोई नाम लिया, कश्मीर में 2 विधान 2 संविधान। आपने कहा ना कि माने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सबको एक समान लाना चाहते हैं। तो महबूबा मुफ्ती जी के साथ 2 झंडों के बीच, जिस झंडे को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मर गए, आखिर 2 झंडों के बीच कैसे उन्होंने शपथ करा ली? 2 झंडा लगा था कि नहीं लगा था? सरकार बनाया था। राम माधव जो आरएसएस निकल के राष्ट्रीय महासचिव बने थे, आखिर उन्होंने गठबंधन का सरकार चलाया जम्मू कश्मीर में। आज बात उसकी नहीं है। आप बात समझिए, इस देश में कैसे ध्रुवीकरण कर दिया जाए। मैं कहता हूं आखिर भारत कितना ग्रोथ किया मनमोहन सिंह जी की सरकार। तमाम इस्लामिक सुनिए एक मिनट, तमाम इस्लामिक देश में एक मिनट सुन लीजिए एक मिनट दीपक जी सुनिए। तमाम सुनिए, धैर्य रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और धैर्य नहीं रखेंगे, धैर्य रखिए। सुनिए एक मिनट तमाम इस्लामिक देश में यूसीसी लागू है। सुनिए पहले आप, हम सऊदी अरब कुवैत की बात नहीं जानते हैं। हम भारत में रहते हैं, हम भारत की बात जानते हैं। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में संविधान है। संविधान क्या कहता है? भारत के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है कि ला सकती है। अफगानिस्तान का उदाहरण देंगे आप पे? हम संविधान का उदाहरण दे रहे हैं। अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि समान भारतीय संहिता कानून जो है वो आ सकता है। सरकार लाएगी तो जिधर बहुमत होगा उधर पास होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर आप राजतंत्र में हैं। शिवशंकर गौड़ जी सपा के प्रवक्ता हैं और यूसीसी पर इनका क्या पक्ष है वो बताएंगे। हमारा सीधा कहना है कि जनतंत्र में लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। अगर जनता चाहती है, जनता चाह रही कि वो कानून आना चाहिए तो लाए। लेकिन अगर जनता नहीं चाहती, जिस प्रकार से किसान बिल लाया गया, किसान बिल पे थूक के चाटने का काम हुआ, पहले लाया गया फिर वापस हुआ। देखिए जनता क्या चाहती है, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा कि देश को बांटने का काम ना हो, ध्रुवीकरण का बात ना हो। आज हमारा एक प्रदेश जल रहा है, पूर्वोत्तर का एक राज्य जल रहा है। 2 समुदायों के बीच भीषण हिंसा हो रही है, लोग प्राण घातक हिंसा हो रही, कई लोग मारे गए। यूसीसी आएगा तो देश बढ़ जाएगा। यूसीसी से देश की जनता को क्या मिलेगा? हमारा सवाल सीधा सा है। आप 14% का भय दिखा करके 84% या 86% को क्या दे रहे हैं? यूसीसी से देश को क्या मिलेगा? भी तो आपने 2019 में यूसीसी से देश को क्या मिलेगा? बस एक पहला सवाल। यूसीसी से देश को क्या मिलेगा? सम्मानित नागरिक को सम्मान अधिकार मिलेगा। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो अल्पसंख्यक के बीच में जाके रह के देख ले। अगर आपको भी ना अल्पसंख्यक बना दिया जाए तो मैं गुलामी कर दूंगा। मैं खुद एक अल्पसंख्यक हूँ
और ट्रिपल तलाक पर जिस तरह से मोदी जी छाती पीट करके लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्ती बिल पास कराया, जिस तरह से ट्रिपल तलाक पे बिल पास कराया, उसके बाद बिल्किस बानो रोती हुई गुहार लगाती सुप्रीम कोर्ट गई। उनके साथ क्या हुआ? 11 ट्रिपल तलाक कानून ला गया तो ये गलत है। ट्रिपल तलाक कानून आ गया, ये गलत है। क्या मिला उससे जनता को? अच्छा, 4 शादियों पर रोक लग जाएगी, ये गलत। 4 शादियों पर रोक लग जाएगी, ये गलत है। समलैंगिक समानता आ जाएगी, ये गलत है। क्यों नहीं? क्या गलत किया है ये बताइए। 2 बेटी रोक, पहलवान बेटी बैठ करके दिल्ली जंतर मंतर पे जब अपना हक मांग रही थी, एक मुकदमा नहीं लिखा रहा था उनके ऊपर, उनके सांसद जी के ऊपर। इनके सांसद अगर हैं तो बाहुबली सांसद है तो इनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होती। क्या कार्रवाई हुई? वो बेटी कहाँ की है? वो उसका कानून नहीं है। यूसीसी का खौफ दिखा करके आप क्या दिखा रहे हैं? आप देश को क्या दे रहे हैं? जंतर मंतर पर पहलवान जो थे उन पे मुद्दा उठा दिए। यूसीसी के 5 एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। यूसीसी के 5 फायदे गिना दीजिए। सामान्य नागरिकता, यही तो कानूनी है। ये कानूनी है। हलाला जैसे मुद्दों से छुटकारा। आंकड़ा बताएंगे? एक देश एक कानून, हम महिला और पुरुष को समान नागरिकता। 5 दिक्कत। एक मिनट। 5 दिक्कत जो अगर यूसीसी आ जाएगा, नहीं सुनिए शिवशंकर जी, 5 दिक्कत यूसीसी आ जाएगा। एक बात सवाल 2 नहीं बता पाए। सुनिए, 2 नहीं बता पाए, 5। एक सवाल इनमें आ गया। इन्होंने हलाला बार बार कर रहे हैं, ये बतावें, आंकड़ा दे दें, हलाला कितना केस होता है। देखिए, ये केवल खाली ग्रुप है। हम बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पूरे देश में अगर एक हलाला हुआ है तो मुद्दा हो जाता है। नहीं, भारत के पूरे देश में अगर एक हलाला हो जाता है तो मुद्दा वो बनता है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अच्छा सोच रहे हैं, उसका गिना दीजिए। 5 स्वागत करता हूं। लेकिन अगर कुछ बेटियां बैठती हैं, कुछ महिलाएं जो बहुत पहले विवाह हुआ था, हम लोग टीवीओ पे आप ही लोग दिखाते रहे हैं, बेचारी वो महिला कहाँ बिलक रही है, वियोग में तड़प रही है। एक पूरे देश की महिलाओं को चिंता है, लेकिन जो उनके गुजरात की जो महिला है उसकी चिंता क्यों नहीं करते मोदी जी? ये पाड़ी जी बताएं, भाजपा की आखिर उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 तलाक बीजेपी ने तो हटाया, उसका कराए ना। 3 तलाक बीजेपी ने तो हटाया। बात जो महिला वियोग से तड़प रही है, कई सालों से तड़प रही है, उसका कष्ट माननीय प्रधानमंत्री जी कब दूर करेंगे? मुस्लिम महिलाओं का दूर हो रहा है, मैं स्वागत करूंगा। चले, मैं स्वागत कर लिया। आज समाजवादी पार्टी में वेलकम कर ले रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है यूसीसी का समर्थन कर रही जी ने जिसको वियोग में छोड़ दिया तड़पते हुए, उसका कल्याण कब करेंगे? वो भी तो महिला है कि नहीं है? यूसीसी नहीं ठीक है, हम वही ले रहे हैं। ठीक है, बताइए। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ये व्यक्तिगत मसला है। मोदी जी ने वियोग में छोड़ दिया। आप भूल गए मुलायम सिंह को किसको जीते जी छोड़े थे वियोग में? आप व्यक्तिगत, अब मैं मुलायम सिंह पे आ जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? व्यक्तिगत नहीं। ये एक मिनट चाचा जी एक मिनट चाचा जी यूसीसी पे हम लोग बात एक मिनट कोई मतलब नहीं। सुनिए चाचा जी, यूसीसी पे बात हो रहा था, क्या पक्ष रखेंगे यूसीसी को लेकर? समान नागरिक संहिता कानून अगर आ जाए तो भारत में अच्छा है या गलत है? एक देश एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्या फायदा होगा इससे? एक मिनट सुनिए। आप कानून बनाइए, सब कुछ करिए। पहले जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई को दूर करिए, युवाओं को रोजगार मिले। कितनी बेरोजगारी खत्म कर दी है? अरे जो कांग्रेस आप लोगों ने देश को गर्त में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आज कांग्रेस पार्टी की देन है कि आप यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जितने आईटीआई, जितने एम्स हैं, कुछ नहीं किया। कांग्रेस की देन है। आईटीआई, जितने आईटीआई बने हैं, जितने अस्पताल हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आप लोगों ने देश का विकास जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। आज के डेट में जितने एम्स बने हैं, जितने आईटीआई कॉलेज हैं, जितने इंटर कॉलेज हैं, वो सारा जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। ऐसे कंडीशन में अभी बात चलिए, ठीक है। नागरिक है, उनका सम्मान है। एक कानून इन्होंने बताया है। अभी जल्दी ही मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, आपने खबर आप लोग चलाए ना, एक आदिवासी, एक व्यक्ति मान लीजिए, मानव के नाते हम सब यहाँ बैठे इंसान है, सब लोग इंसान है ना। नहीं सुनिए, आप क्या सफाई देंगे? आप पूरा सुनते नहीं आप। रुक जाइए। सफाई वहाँ के मुख्यमंत्री सफाई दे दिए। वहाँ के मुख्यमंत्री सफाई दिए कि उसका चरण धुले।
मुतेंगे आप बीच चौराहे पे, चेहरा धोएंगे बंद मकान में, आए क्योंकि वो दलित है, मुतेंगे चौराहे पे उसके और चेहरा बंद मकान में धोएंगे। पूरा देश देखा, नेशनल मीडिया पर चला। क्या देखा, पहले कूटे जाएंगे फिर ले आके माला पहनाएंगे, आए चौराहे पे किए रहते। आप इस पे एक कानून आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जब देश का दबाव पड़ा, जनता का दबाव पड़ा और मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, चुनाव है, चुनाव के नाते शिवराज सिंह चौहान आके धोए। एक कानून पे बात करना है तो एक कानून की बात करिए। और सुनिए, किसी की निजी जीवन नहीं होता है। जब कोई सार्वजनिक रूप से राजनीति में आ जाता है तो सार्वजनिक संपत्ति होता है और राष्ट्रीय संपत्ति है। मैं बार बार कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री अगर मुस्लिम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं तो मुझे भी चिंता है। ये अच्छा कानून है, अच्छा आए, लेकिन केवल महिलाओं में अंतर करना, आप बात समझिए, अपराधियों में अंतर नहीं किया जा सकता। सारे अपराधी एक अपराधी होते हैं, चाहे कोई अपराधी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का। सुन लीजिए, एक हलाला हुआ तो मुद्दा बना कि नहीं बना? कह रहा हूँ सारे महिलाओं का समान हो ना। महिला खिलाड़ी जो बैठी रही, आरोप लगाया, सच है क्या गलत मैं नहीं जानता हूँ, वो तो जांच का विषय है, लेकिन सारी महिलाओं का सम्मान एक तरीके से होना चाहिए ना। केवल इस समय उस मुस्लिम चीज़ों को क्यों छेड़ा जा रहा है जिससे देश में ध्रुवीकरण की बात हो? आप इस बात को समझिए। मैं देख रहा था टीवी पे कि जल्दी राम मंदिर की बात रही, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, भगवान को कोई ला नहीं पाया है। और जो लोग इस भय में है, गलतफहमी में है कि राम को लाए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का ये देश है, भगवान राम का ये देश है, भगवान कृष्ण का ये देश है, माँ दुर्गा का ये देश है। लेकिन आप बात को समझिए, क्या हुआ? इसीलिए गोली चलवाए ना। कौन गोली चलवा? अरे वही सभी समाजवादी पार्टी वाले, इसीलिए गोली चलवाए। चलिए दे दे जवाब। इस नौजवान साथी को नहीं पता है, इस नौजवान साथी को नहीं पता है, जब देश में कानून व्यवस्था बनानी पड़ती है तो 10 लोगों पे गोली चलवाने से अच्छा है कि 1000 लोग बच जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो 2 सैनिकों को मारा गया था जिन लोगों ने गोली चलाया था। इस साथी को नहीं पता है। बात इस देश के विकास की होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े आप? अपना बताइए, क्या बात करनी है? बीए कर चुके हैं। आज युवाओं से मिलिए, जो युवा एमए बीए किया है, 5000 के लिए तड़प रहा है कि कोई नौकरी दे दे। और नौकरी जानते हैं क्या मिलेगा? मेडिकल स्टोर में बिठाएंगे ना तो उसको 5000 रुपए सैलरी देंगे, वो भी महीने का, और एक दिन संडे का छुट्टी नहीं रहेगा। अभी कोई आपके विधायक मंत्री का लड़का मेडिकल स्टोर में 5000 रुपए काम करेगा? नहीं करेगा। गरीबों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। देखिए, युवा है और युवा कह रहा है कि देश में महंगा नहीं आ रहा है। ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। सुनिए, मैं बताऊं आपको, कट्टर हिंदू है, ठीक है, कट्टर हिंदू है। मेरी जो ये देखिए, यहाँ पे एक युवा है और एक मिनट काम हो रहा है, ये बताइए। वो बेरोजगार युवा है, एक मिनट ठीक हाँ, एक मिनट ये बेरोजगार युवा है और ये कह रहा है कि मैं बीए पढ़ा हूँ और बीए में पढ़ने वाला जो लड़का होता है वो जब मेडिकल पे बैठता है तो उसको 5000 मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे सामने जब ये बात कहते हैं कि ये खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान के हैं। सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि देश का नहीं है पाकिस्तान। एक पीछे जाइए, और पे जाइए। रुको भाई, रुको। इसका ड्रेस कोड देखिए क्या लिखा है, महाकाल। ये क्या है बाबू? ये जंतर है। ये क्या है? ये पाकिस्तानी हो गया, सच पूजा पाकिस्तानी हो गया। ये भाजपा के देशद्रोही है। सच्चाई अगर बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं, जान लीजिए। देखिए क्या है, इसने विकास मांगा, रोजगार मांगा तो पाकिस्तानी हो गया। ये महाकाल लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे आप? अभी हम लोग जो गोरखपुर में मौजूद थे और तमाम लोग हमारे पीछे मौजूद थे, कुछ युवा चेहरे भी मौजूद थे, लेकिन जब बात महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों पे हुई तो ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया कि जो है अभी जब ये लोग खाते जो है भारत के हैं और गाते पाकिस्तान के हैं, वहीं पे इन्होंने कहा कि आज 5000 रुपए के लिए जो युवा चेहरा है वो तड़प रहा है, वो 5000 रुपए की नौकरी भी नहीं पा रहा है, एमए बीए किया हुआ है।